हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं हजारीबाग, वहाँ पे है आर्ट गैलरी। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिए। चला स्थित हजारीबाग जिला में है। ये म्यूजियम 1991 में श्री गुरु इमाम पद्मश्री जी बनाए थे और हमारा परिवार यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के पुरातात्विक धरोहरों को और कोबर सुराई कला को जो हम लोग 91 में पाए थे उसको यहाँ दर्शाए हैं। सबसे पहली बात है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि अफ्रीका का रिफ्ट वैली था जहाँ से मनुष्यों का उद्गम हुआ था, ओल्डुबाई गॉर्ज, उसका एक हिस्सा है। आपका ये रिफ्ट वैली अफ्रीका ओल्डुबाई से होते हुए नर्मदा रिफ्ट वैली होते हुए आपका अमरकंटक और दामोदर रिफ्ट वैली बनी और दामोदर नदी उस रिफ्ट वैली का हिस्सा होने के कारण हजारीबाग से 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर में बड़का घाटी या नॉर्थ कर्णपुरा वैली है, वो एक रिफ्ट वैली है। उसके पूर्व में सती पहाड़, बीच में महोदी और पश्चिम में सत पहाड़ी है। इन तीन पहाड़ी श्रृंखला में हम लोगों को प्राचीन समय की 10,000 ईसा पूर्व की आपकी पाषाण काल की रॉक आर्ट मिली है और पूर्वी क्षेत्र में हम लोगों को इस घाटी का पाषाण काल के औजार मिले हैं जो मनुष्यों के उद्गम का प्राचीन हम लोग को अवशेष नजर आते हैं। तो उस संदर्भ में ये 1 से 2 लाख साल पुराना पाषाण काल का लोअर पैलियोलिथिक का पत्थर का औजार है। मध्य पाषाण मिडिल पैलियोलिथिक का 50 से 30,000 ईसा पूर्व का पाषाण काल का औजार और उसके बाद ऊपरी पाषाण काल का जो कहते हैं जब पूरे दुनिया में आइस एज आ गया था तो 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व का पाषाण काल। फिर क्या हुआ था कि हम लोग को इसको नाम का एक जगह मिला बड़कागांव घाटी में जो पूर्व में, वहां पर एक बहुत विशाल गुफा है जिसको मड़वतरी गुफा बोलते हैं। और उस मड़वतरी गुफा में लोग तो मानते हैं कि वहां मड़वा बना करके शादी रचा गया था और वो शादी फिर जाकर के इसको के कोहबर में वहां पर रची गई थी। लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि उस गुफा में 30,000 साल पुराना मनुष्य लोगों का हम लोग को अवशेष मिला पत्थर के औजार में जब बन गया। और उस समय मनुष्य जो वहां से निकले थे वो छोटे छोटे पत्थर के औजार या माइक्रोलिथ मतलब छोटे पाषाण काल के औजार, इस तरह से लीफ ब्लेड वगैरह सब ये बना रहे थे। फिर माइक्रोलिथ पीरियड के बाद में आपका नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल में मनुष्य जंगल साफ करने के लिए टांगियां बना रहे थे, तो इसको हम लोग पॉलिश्ड सेल्ट बोलते हैं। तो ये जो टांगी आपके साथ है सामने में दिख रहे हैं 3-4 तरह के, ये सब पॉलिश सेल्ट, इसको हम लोग न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं जो आपका 5 से 3,000 ईसा पूर्व हो जाता है। फिर हम लोगों को हजारीबाग में आपका चैल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज मिला है जो ज्वेलरी के रूप में हम लोग को टंडवा में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये कॉपर ज्वेलरी आपका हम लोगों को हजारीबाग के टंडवा क्षेत्र से मिला है। और फिर लौह युग, तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हजारीबाग में 1 लाख साल से लेकर के निरंतर 1,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य रह रहे हैं। और जैसा हम बताएं कि 10,000 ईसा पूर्व में मनुष्य जो गुफा की चट्टान की दीवार में रहने लग गए थे, तो इस तरह की गुफा है जो हम लोगों को इन 3 पहाड़ी श्रृंखला में जो आपको बताएं, महुदी, सत पहाड़ और सती पहाड़, इन पहाड़ों के चट्टान के दीवारों में इस तरह के जो दीवार होते हैं उसके ऊपर में उन लोग इस गेरू पत्थर, जैसा ये लाल रंग का पत्थर होता है ना, तो ये गेरू पत्थर से जिससे लोहा बनता है, इससे आदि मानव घर चट्टान की दीवार में लेखन कर रहे थे। तो ये ऊपर में जो दीवार में बना हुआ है, ये इसको नाम का जो गुफा है बड़कागांव से 22 किलोमीटर उसमें है, कोई बात नहीं। नीचे में ये ठेठांगी करके एक रॉक आर्ट है जो आपका सत पहाड़ में है और ये आपका नौटंगुआ करके एक रॉक आर्ट है जो आपका महुदी पहाड़ में है। तो ये जितने भी आपके शैल चित्र जो इस तरह से गुफा के चट्टान के दीवार में बने हैं जो गेरू पत्थर से और सफेद कैल्साइट से, इनको गांव वाले लोग कोहबर बोलते हैं। कोह मतलब गुफा, वर मतलब वरवधु। तो ये कोहबर का प्रथा अभी भी हम लोग का शादी विवाह के समय में गांव के घर की दीवार में महिलाएं करती हैं। तो अन्य अन्य रूप से जैसे कुछ गांव में कोहबर अगर शादी है तो लोग रंग करके बनाते हैं दीवारों को, लाल मट्टी, पीली मट्टी, काली मट्टी से। कहीं कहीं घर के दीवारों में आप देखेंगे जैसे जोराकाट और खराटी गांव में हम लोग क्या करते हैं कि ये कुर्मी गांव है और इसमें आप क्लोजअप कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि ये आपका पहाड़ की गुफा में लाल गेरू पत्थर से कोहबर बना हुआ है। और वही कला का प्रतिमाएं जो है वो हमारे गांव की कुर्मी महिलाएं जैसे जोराकाट में है, काली मट्टी डाल के उसके ऊपर दूधी मट्टी डाल के सूखने के पहले उसको खरोच खरोच करके, गांव में शादी होता है घर में अगर,
कोहबर रचते हैं। प्रजापति लोग भी अपना गांव को थोड़ा सा किसी भिन्न तरह से, लेकिन ज्यादा फूल पत्ती और मछली के साथ कोहबर बनाते हैं। तो कोह और वर माने वह जो एक प्रथा है कोहबर का, जो शादी हम लोग की रची जाती है, अगर आपका ये परंपरा प्राचीन समय से हो सकता है 10,000 साल पहले मनुष्यों को ये एहसास हुआ कि कोहबर रचने से हम अपना परिवार का गठन कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट आइस एज में मनुष्य जब गुफा से निकला तो वो नोमैडिक था। तो मेसोलिथिक पीरियड में जब वो छोटे छोटे स्टोन टूल्स माइक्रोलिथ बना रहा था, तो उसी समय हो सकता है कि कोहबर का संरचना हो गया था और मनुष्य अपने को शादी प्रथा के माध्यम से सामाजिक कर रहा था। बाद में चल के कुटुंब बना, गोत्र बना। और कोहबर प्रथा जो है, इसके अलावा हम लोग जो इसको कागज में लाएं, तो ये आप जो दीवार में देख रहे हैं, ये दीवार की पेंटिंग्स गांव में महिलाएं काला मिट्टी से कागज को तैयार करती हैं, उसके ऊपर दूधी मिट्टी डालते हैं और गीला अवस्था में उसको कंघी से क्रोच करके ये पेंटिंग को बनाते हैं। तो ये कला को जब अमेरिका में पता चला तो 10 साल पहले हम लोग से 3 पेंटिंग बनाया, लोटस, वाइन और क्रीपर। और फिर इन 3 पेंटिंग्स का उन लोग वॉलपेपर जो होता है बनाए और फैब्रिक बनाए, और वो फैब्रिक आपका घर के अमेरिका के दीवार में और कर्टन के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। और छोटे छोटे चीज जैसे हमारे गांव के लकड़ी के दरवाजे जो अब लुप्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब पक्का का घर बन रहा है, तो हम लोग इस संग्रहालय में इनको भी दर्शाए हैं और लोगों को इसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। ये सेक्शन में गैलरी का हम लोग सोहराई पेंटिंग को दर्शाते हैं। सोह मतलब होता है कोई भी चीज को भगाना, खदेड़ना। तो सोह करके हम लोग कोई भी चीज को भगाते हैं, राइट छड़ी को बोलते हैं। तो सोहराई एक शब्द है जिससे मनुष्य कोई भी चीज को एकत्र कर रहा था, मतलब कि जानवर को, पशु को वो जंगल से जमा करके अपने खेती या डोमेस्टिकेशन जो बोलते हैं, ये हो सकता है कि 4-5 हजार ईसा पूर्व में हुआ था, जब खेती के पहले मनुष्य जंगल से जानवर को ला रहे थे। तो ये पैस्टरल कल्चर था। और फिर धीरे धीरे चालकोलिथिक पीरियड में हम लोगों का खेती तो बन ही गया, तो गाय दूध के लिए और हल के लिए, दोनों के लिए प्रयोग में आने लगे, बैल खेती के लिए। तो उस समय सोहराई कला का उपज हुआ। जैसे कोहबर कला का उपज हम लोग अगर मेसोलिथिक पीरियड में मानते हैं, तो हम लोग सोहराई कला का उपज मानते हैं कि ये पैस्टरल पीरियड 5000 BC से लेकर चालकोलिथिक पीरियड में हुआ था। और इसमें सबसे मुख्य सिंबल है पशुपति का। पशुपति जो है, यहाँ आप दिखा सकते हैं कि एक ऐसा मनुष्य है जो आपका एक घोड़े पे या बैल पे सवार है ना। ये भीलवाड़ा गांव में जो बिशुनगढ़ में है, वहां पर कुर्मी लोग इस तरह से बनाते हैं, जो लाइंस के साथ सोहराई पेंटिंग, मैंने लाल, काला और सफेद रंग, और ये पशुपति का प्रतिमा बनाते हैं, जो पहला मनुष्य था जो वो गाय बैल को जंगल से ला करके डोमेस्टिकेट करके अपने हम लोग यूज में लाए। नीचे उराव पेंटिंग है और कांजूलो का पेंटिंग जो है वो थोड़ा सा उग्र होता है, उसमें बैल माने सांप उसका दूध पी रहा है या जानवर को बाघ मार रहा है, इस तरह का दिखाया गया। एक और कड़ी है इस सेक्शन में, वो है यहाँ हजारीबाग के बुद्धकाल। हजारीबाग का बुद्धकाल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि बुद्धा के जीवन का 10 कड़ी में 5वां कड़ी जो था, जब उनकी मासी जब अपनी बुद्धा को खोती हैं, जब वो बोधिसत्वा के स्टेज में थे, तो ये घटना कहाँ हुई थी, 5th स्टेज इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो वो एक जगह था, उसको हम लोग मानते हैं इति खोई, या यहाँ हमने उसको खोया, जो बाद में चल करके इटखोरी हो गया। और इसीलिए इटखोरी के आसपास हम लोग को करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा बुद्ध काल के साइट्स मिले हैं। और हजारीबाग जिला में भी हम लोग को 1 दर्जन साइट्स मिले हैं, जिसमें कि कनहरी पहाड़ से लेकर के सीतागढ़ पहाड़ के बरहनपुर साइट्स है। ये सारे बुद्धिस्ट साइट्स आपके 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, माने 400 साल तक यहाँ पाला राजा लोग का राज था। तो पाला राजा लोग बंगाल से 9वीं से 12वीं शताब्दी में, ये 400 साल में बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स को यहाँ पर हजारीबाग के और चतरा के एरिया में बनाए थे। तो ये साइट्स देखने और दर्शनीय स्थल है। और ये इसमें जो मूर्ति है, ये सब पाला कला को बहुत अच्छा तरह से दर्शाती है। खास करके सीतागढ़ के साइड में जो अवकलेश्वर और बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिली थी, तो ये आपका जैसे लोग गंधारा आर्ट स्टडी करते हैं, तो जो पाला कला से, पाला आर्ट स्ट्रक्चर से इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत रुचि की बात है। और फिर जैसे आपको हमने ये गैलरी का सेगमेंट में कोहबर और सोहराई के बारे में बताया, तो वैसे ही मुख्यतः ये कलर्स जो होते हैं, ये काली मट्टी हो जाती है मैंगनीज ब्लैक, ये दूधी मट्टी क्योलिन, हेमेटाइट आपका जो होता है वो लाल मट्टी,
और उसके बाद पीली मट्टी। मुख्यतः यही 4 रंग से, और बहुत साधारण कंघी की कटाई है तो वो कंघी के टुकड़े, प्लास्टिक टुकड़े, या कुच्ची का काम होता है तो ऐसे दांत का दतवन से या ब्रश से महिलाएं पेंटिंग करती हैं। तो ये था हमारा इस सेगमेंट में कोहबर और सोहराई का गैलरी, और भी बाकी गैलरीज हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हम लोग सब जानते हैं कि बंगाल में आपका कांथा बनता है और बिहार में आपका सुजनी बनता है ना, जो कढ़ाई का काम होता है। तो झारखंड को भी अपना एक कढ़ाई का काम या उस तरह का काम दिखाने के लिए हम लोग बोले कि यहाँ हमारे यहाँ लेदरा या गेंजा होता है, जो सुजनी की और कांथा की तरह है। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये एक बहुत साधारण सा चीज गांव में है जो हम लोग जिसको अनदेखा करते हैं, लेकिन विदेश के और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये एक अपना पहचान बना के रखा है। और इसमें जो सोहराई और कोहबर के जो चित्रांकन है वो बुनाई के रूप में हम लोग को देखने के लिए मिलती है। और जो कोहबर और सोहराई का जो हम लोग अभी तक पेंटिंग देख रहे थे दीवारों में और कैनवस का कागज में, वो बहुत सारे प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हो चुकी है, करीब 70 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में। सबसे पहले 95 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसके 97 में, फिर 2000 में 4-5 महिलाएं गए, उसके इटली में 2015 में गए, और फिर 2019 में कनाडा में बहुत बड़ा एक म्यूरल पेंट हुआ था, जिसमें कि 3-4 महिलाएं बड़े बड़े पैनल को पेंट करके ऑटवा शहर में इसको डिस्प्ले करके वहां पर अभी परमानेंट आर्ट गैलरी में वहां डिस्प्ले की हुई है। और इसके बाद एक और सेगमेंट है इस गैलरी का, वो है यहाँ हम लोग का डोकरा का। हम लोग म्यूजियम के अंदर पहुंच चुके हैं और म्यूजियम के जो सर है वो आपको इन्फॉर्मेशन सारा दे चुके हैं, और अभी आप लोगों को और भी सारा चीज मैं दिखाऊंगा। ये शंख है, ये देखिए मोर की पंक्तियां है, तितलियां है। तो गाइस ये ढेकी है, हमारे गांव में इसी तरह होते थे। देखिए इसे चावल रखते थे और ऐसे ऐसे हम लोग कूटते थे, ऐसे 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 ऐसे। देखिए इस तरह का हम लोग कूटते थे वहां पे। और ये देखिए दीवार में कितना सुंदर सुंदर चित्र बना हुआ है, हाथों से बनाया हुआ चित्र है। और ये देखिए ये चक्की है, इसको घुमाते हैं, इसमें पिसाता है। और भी आपको देखिए रूम में, आपको आगे की ओर ले चलते हैं। यहाँ भी देखिए चक्की की चित्रकला है दीवार में, कितना सुंदर सुंदर है। तो गाइस मैंने आप लोग को आर्ट गैलरी का आपको दिखा दिया हूँ। तो चलिए मैं ब्लॉग को ही एंड करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।